संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए जब से 142 देश साथ आए हैं, जब से फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने के लिए 142 देश साथ आए हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा में 142 देशों ने हुंकार भरी कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी जाए। तब से अमेरिका और इजराइल इस मिल रहे अपार समर्थन को कम करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से अब देखा जा रहा है कि सोच रहे हैं कि ऐसा क्या कर दें कि यह अपार समर्थन जो फिलिस्तीन को मिल रहा है उसमें कटौती हो। इसी संदर्भ में देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन पर इस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव बना रहे थे और ब्रिटेन लगातार फिलिस्तीन को ही समर्थन किए जा रहा था। जब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन को अपनी तरफ नहीं मिला पाए, फिलिस्तीन को मान्यता देने वाली समर्थन से नहीं रोक पाए, तब देखा गया कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन की यात्रा पर ही चले गए। घर जाकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर को समझाने लगे कि काहे भैया परेशान कर रहे हो तुम हमें, काहे फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हो। ब्रिटेन की यात्रा पर चले गए, वहां उनके पास में जाकर उन्हें अच्छे से समझाया, लेकिन उसके बावजूद भी देखा गया कि ब्रिटेन ने अपना फैसला नहीं बदला और आज भी ब्रिटेन फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की बात कर रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्रिटेन की जनता का दबाव, ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सांसदों का दबाव, कैबिनेट मंत्रियों का दबाव पूरी तरीके से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर के ऊपर है। ब्रिटेन की जनता लगातार सड़क पर आंदोलन करने लगती है। अगर कोई फैसला फिलिस्तीन के खिलाफ आता है तो ब्रिटेन की जनता पूरी तरीके से सड़कों पर आंदोलन करती है। लाखों लोग अभी आप लोगों ने देखा कि ब्रिटेन में सड़क पर आंदोलन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन ने फिलिस्तीन एक्शन ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था, उसे प्रतिबंधित कर दिया था ब्रिटेन में, जिसके बाद देखा गया कि ब्रिटेन में लाखों जनता सड़क पर आ गई। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री पर काफ़ी ज़्यादा दबाव है ब्रिटेन की जनता, लेबर पार्टी के सांसदों का। तो ऐसी स्थिति में वो पूरी तरीके से अमेरिका के लाख प्रयास के बावजूद अपना फैसला नहीं बदल रहे हैं। आज भी ब्रिटेन फिलिस्तीन को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता देने की ही बात कर रहा है। दरअसल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर ने जुलाई में ही घोषणा कर दी थी कि सितंबर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में ब्रिटेन फिलिस्तीन देश को मान्यता देने का समर्थन करेगा। और तब से देखा जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, ब्रिटेन के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने तो यहाँ तक चेतावनी दे दी थी कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी जाती है तो इजराइल इसका जवाबी कार्रवाई करेगा। इजराइल वेस्ट बैंक का विलय करने जैसी कार्रवाई भी कर सकता है। मार्को रूबियो ने कहा कि अगर फिलिस्तीन को मान्यता दी गई तो इजराइल वेस्ट बैंक का विलय भी कर लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ब्रिटेन के इस फैसले की निंदा करते हुए कहा, ब्रिटिश सरकार का यह कदम हमास के दानवी आतंकवाद को पुरस्कृत करता है। मतलब उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जो या फिलिस्तीन को मान्यता देने की बात कर रहा है, यह एक प्रकार से हमास के दानवी आतंकवाद के लिए पुरस्कार है।